साहब, आज का जो अबूरी जमानत का फैसला है, सियासी असरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुझे नहीं पता कि ये फ़ैसला लिखने वाले ने ख़ुद फ़ैसला लिखा या कैसे फ़ैसला लिखाया गया, और ये कहा गया कि ज़मान पार्क में एक मीटिंग हुई। अच्छा, उस बंदे को बंदा इतना ही सिर्फ पूछ लेता ना, गिरफ़्तारी से 2 दिन पहले, गिरफ्तारी से 2 दिन पहले, गिरफ्तारी से 1 दिन पहले, गिरफ्तारी से 10 दिन पहले, और ज़मान पार्क में तो किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। नहीं तो आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, तो फिर वो मीटिंग किसकी हो गई यार? ये मुझे नहीं समझ आई थी। अल्लाह की कसम, मैं हैरान हूँ उस फैसला लिखने वाले पे, फैसला देने वाले। मान ले चले जी, मीटिंग हो गई। वैसे मैं, चूंकि मैं इसलिए बड़ा आईनी शाहद हूँ, मैं रिपोर्टिंग करता हूँ। और उसके बाद मुझे एक बात बता दें ज़रा यासर साहब, हजूर किबला, वो जो 2 सरकारी गवाह थे, उन्होंने अपनी आला क़यादत को बताया, अहम अफसरान को बताया कि जनाब ये होना हो सकता है, और वाकई कप्तान पकड़ा गया। तो उस वक्त वो पुलिस जो लिबर्टी से लेकर आगे तक किसी जगह खड़ी होनी थी, वो कहाँ थी? अगर ये जुर्म कर रहे हैं तो फिर जुर्म और कौन कौन कर रहा है? ये सारा कुछ होना चाहिए। मैं, चूँकि मैं खुद कहता हूँ कि 9 मई का जो मुजरम है उससे इबरतनाक सज़ा दो। जो मुजरम है उसे इबरतनाक सज़ा दो, लेकिन डिसीजन कर लें कि वो मुजरम है कौन। बस मैं, चूँकि अब हमारे साथ इस वक्त हाफ़िज़ ज़ुबैरी साहब है, वो इस पर रोशनी ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं तो वो हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ कि कुदरतन उन दिनों में आपको पता है कि जो मिलने जाता था पकड़ा जाता था, बाइट से खैमे उठा दिए गए थे, याद है आपको? जी जी। और सारा कुछ हो गया था। तो मुझे समझ नहीं आती कि हो क्या रहा था। मुझे इतना पता है कि उनकी गिरफ्तारी से 4 दिन पहले एक वकला की मीटिंग हुई थी, बस सिर्फ एक वकला की मीटिंग हुई थी। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि हुकूमत इनसे चल नहीं रही, और हम हुकूमत गिराना भी जाना भी जानते हैं और हुकूमत बनाना भी जानते हैं, और जो कल मैं कर रहा था आज वो जेल के अंदर है। यानी उससे ये भी तासुर मिलता है वो पीटीआई की तरफ भी नहीं है, वो इनकी तरफ भी नहीं है। जरदारी साहब हैं किसकी तरफ? क्योंकि हुकूमत नहीं चल रही, ये तो वाज़ेह बयान है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ऐलान कुछ करते हैं और दूसरी तरफ बिजली की कीमतों के हवाले से ऐलान कुछ और हो जाता है। या सर एक बात ध्यान में रखिए, जरदारी साहब ने ऐलान किया जो चाहिए था वो मिल जाएगा। आप मेरा इशारा समझ गए ना? जो चाहिए था वो मिल जाएगा। ना जरदारी साहब नून लीग को छोड़ेंगे, ना नून लीग जरदारी साहब को छोड़ेगी। ये दोनों इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहेंगे, इसके अलावा इनका सरवाइव है नहीं। अवामी सतह पर जितनी बदनामी मुस्लिम लीग नून की हो रही है, वही बदनामी इनके से भी आ रही है। एक बात आप ज़हन नशीन कर लें अच्छे तरीके से, और आज ये मैं चैलेंज से बात कह रहा हूँ, इस मौजूदा सियासी हालात में, इस मौजूदा सियासी तमाम मामलात में, इन दोनों सियासी जमातों ने अपना सियासी मुस्तकबिल तबाह करके रख दिया। महंगाई की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से, टैक्सों की वजह से, मुल्क के अंदर दीगर मामलात की वजह से। रोटी आज मिलना बंद हो गया, आटा ही नहीं मिला, तंदूरी नहीं घुर रहे। फ्लोर मिल्स की हड़ताल एक अलग चीज़ थी। दूध महंगा हो गया। कोई एक चीज़ मुझे बताए जो सस्ती हो गई। आपके लीडर, इस मुल्क के कायद जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा जी 200 यूनिट वाले को इतनी बिजली ये होगा। पहली बात तो यह है कि आपने खुद एक रूल बना दिया जिसका 201 हो गया यासर साहब जी। वो 3 महीने तो ही रहना ना, 3 या 5 माह सर, 6 माह, 6 माह। तो आप किसको करेंगे? आप किसको रहा? उसके बाद आज आपने 7 रुपये कुछ पैसे बिजली क्या उसका बिजली का रेट बढ़ा दिया। ये बिजली का रेट नहीं है, आप बिजली के बिल नहीं दे रहे, हम बत्ता दे रहे हैं। बत्ता, इस हुकूमत को बत्ता दे रहे हैं, ये हमसे बत्ता वसूल करते हैं। ये जो बिजली का बिल होता है ना, ये बिजली का बिल नहीं आता, ये बत्ते की पर्ची आती है जिसमें आपको वो जो लिखते हैं, आप में, हम में जुर्रत नहीं है कि हम उसको इनकार कर सके। हम में जुर्रत नहीं है कि हम ये कह सके जनाब ये इसको आप बत्ते की पर्ची पे कभी किसी ने कहा कि जनाब 50 रुपये का आटा डाल लो, हुआ है कभी? ये बत्ते की पर्ची है, ये बत्ता है जो आपसे, मुझसे, इस कौम से वसूल किया जा रहा है, जिस कौम के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वसूल किया जा रहा है, मजदूर से वसूल किया जा रहा है। मैं आज एक बड़े आपके मेरे चाहने वाले हैं, बड़े अच्छे दोस्त, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं उनके घर गया।
उन्होंने मुझे अपना बिल दिखाया। उसने कहा यार ज़रा मेरे घर का पूरा विजिट तो करो। मैंने कहा जी मुझे पता है, मैं जानता हूँ। उसने कहा यार 1,56,000 बिल आ गया, मुझे बताओ मैं अंदर लूमा लाइया ने, मैं अंदर की फैक्ट्री बनाई है। तो उसने बताया उसने ये हमारी गली में जो चौकीदार है ना, सब यहाँ पे 20 घर है, 20 के 20 घर 1,000 रुपया देते तो उसे 20,000 बनता था। तो कल शाम को उसके चेहरे पे उदासी थी। हमने पूछा तो उसने कहा जी 20,000 इकट्ठा करता हूँ और ये 24,000 बिल आ गया है। तो पता उसने आगे से क्या किया, उसने कहा जी सारा दिन में जब रात को हम घर जाते हैं, यहाँ से ड्यूटी करके सुबह जब घर जाता हूँ तो उस वक्त पंखा 2 घंटे सोने के लिए चलाता हूँ, 2 घंटे जब सो जाता हूँ तो बीवी से कहा पंखा बंद कर दे। और रात को बच्चे, एक बल्ब जलता है, एक पंखा स्टैंड वाला है, लाइन से में बच्चे लेटते हैं ताकि सबको हवा लगे। कहते ये है हमारा टोटल, ना एयर कूलर है। उनका कपड़े इस्त्री करना तो सोच भी नहीं है, फ्रिज हमारे घर में है नहीं है, बर्फ़ बाजार से लेके इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह चल रहा है। और उस बंदे का बिल क्या है? बिल नहीं है, ये बत्ता है, ये बत्ते की पर्ची है। और इस बत्ते की पर्ची में हर रोज़ इजाफा हो रहा है। जिस तरह ये हम कहते थे ना फलां गुंडे ने बत्ते की पर्ची भेजी, भाई अब तो बत्ते की पर्ची कौन भेज रहा है? किसको नहीं पता, किसको नहीं पता। आइए जाइए जाके इस बत्ते की पर्ची को वहां पे देना जहां पे बिजली चोरी हो रही है, वहां पे जाके दें जहां पर लोग 1 रुपया नहीं आपको देते और आप जुर्रत नहीं करते उस इलाके में दाखिल होने की। आप जुर्रत नहीं करते उस इलाके में जाके किसी के घर के बिजली कुंडा जो है उसे उतारने की। और हमें आप बत्ते की पर्ची भेजते हैं, बड़े मान से पर्ची भेजते हैं, बड़े फख्र से भेजते हैं। और हम इंतहाई बुज़दिलों की तरह, इंतहाई बुज़दिलों की तरह, इंतहाई बुज़दिलों की तरह जाके बत्ता दे देते हैं। अपने बच्चों के मुंह से रिज़्क छीन कर, अपने घर की चीजें बेचकर, अपना मुस्तकबिल जो है उसके लिए बची बचाई चीजें जो है उसे फरोख्त करके हम जाके जनाब जाते हैं और जाके उनके आगे पेश कर देते हैं कि ये ले जनाब, ये ले लें, ये बत्ते के पैसे जनाब हम आपको देने आए हैं। फिर लाइन में लगते हैं, फिर लाइन में लग के देते हैं। और जब बत्ता पूरा नहीं होता तो फिर तल्ले मिन्नतें करते हैं, कुछ पैसे रिश्वत में देते हैं, फिर उस बत्ते की किस्तें करवाते हैं। ये होता है। हमारे पास पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की तरह ताकत नहीं है ना, हमारे तरह धमकी नहीं है भैया। हम धमकी, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। हम बुज़दिल हो गए। हमें 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 हुक्मरानों से पूछना नहीं आता। मैं नहीं कहता आप दरवाजे तोड़ दें, मैं नहीं कहता आप आग लगा दें, बिल्कुल इसके हम खिलाफ है। अदालतों के दरवाजे तो खटखटाएं, कानून का रास्ता तो अपनाएं, लें, उनसे जाके कहें कि आए भाई ये तो पता करें किस जगह कौन क्या कर रहा है, सब कुछ लेकर आए तो फिर मज़ा आता है। यासर साहब ये तो आपने हम बत्ता देते जा रहे हैं, वो बत्ता लेते जा रहे हैं, लेते जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा कि जनाब सस्ती बिजली भी हो जाएगी और हम गरीबों को राहत दे रहे हैं। ये जो बिजली की कीमत बढ़ गई है, ये अचानक समात नेपरा और उसके बाद मंजूरी पूरे मुल्क में लागू। पहले आया सुबह कमर्शियल, अब आ गया घरेलू भी, बड़े सार्फिन के लिए, घरेलू बड़े सार्फिन के लिए। जो बड़े सार्फिन, मुझे एक बात बताएं, वो 50 यूनिट तक नहीं, ऐसा नहीं होगा सर। केले का 50 यूनिट चल रहे हैं सर। घरेलू सार्फिन के अलावा ये ज़रई शोबे पे भी लगाई गई। और भाई ज़रई शोबे पे टैक्स भी लगाया गया। आप ये कहते हैं किसान मार दो, अवाम मार दो। चूंदा मैंने तो आज देखा ना, वो उसने कहा एक मशीन ले रहे हैं 50,000 पासपोर्ट 1 घंटे में। लें, यही ज़रूरत है इस वक्त की, क्योंकि लोग जाना चाहते हैं बाहर, लोग जाना चाहते हैं। आपकी पॉलिसियों से तंग आकर, यहां पर इतने ज्यादा टैक्सेस से तंग आकर, आपने कभी सोचे? आज फैसला करे ना कभी ना कि हर वजीर सरकारी गाड़ी नहीं जाती गाड़ी इस्तेमाल करेगा, जाती गाड़ी इस्तेमाल करेगा। कोई एमपीए, कोई सीएमएनए को कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, किसी के लिए पेट्रोल के पैसे नहीं होंगे, टीएडीए कुछ भी नहीं होगा। करे ना, क्यों नहीं करते भाई? आप लिखते हैं अवामी हिदमतगार, अवाम के खादम, आपकी हिदमत के लिए 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हैं। तो ले भाई, खुले हैं दरवाजे तो अपने घर के दरवाजे खोलें और साढ़े घरां दे दरवाजे नु ताले तो ना लवाओ। यासर साहब ये आलम हो चुका है, बत्ता दे रहे हैं, आप भी बत्ता दे रहे हैं, दे के आए ना बता जी दिया। हाँ बस
मैंने भी दे दिया, आपने भी दे दिया, इस कौम 25 करोड़ में से 23 करोड़ ने तो दे दिया होगा, बता 20 करोड़ ने दे दिया होगा, बाकी जिसने नहीं दिया उनसे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो देते जाएंगे बता। इसलिए कि हम कहीं जाग ना जाएं, इसलिए कि हुक्मरानों ने सुख की बांसुरी बजा रहे हैं, हमारे लीडर भी सुख की बांसुरी बजा रहे हैं। यहाँ पर करारदाद पेश होती है तन्हाई बुरहाने के हवाले से, तो ना उस पर PTI बोलती है, ना उस पर जमात इस्लामी बोलती है, ना उस पर जमीयत उलमा इस्लाम बोलती है, ना उस पर कोई और बोलता है, सब उसमें यकसबार होते हैं। अगर कोई चीज़ जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दी इस चीज़ ने दी, और चले PTI को तो बोलना चाहिए था ना यासर साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बोलना चाहिए था ना, अपना फ़ायदा सबको मंजूर, अवाम जावे टट्टे गूंज। यार मुहर्रम के दिन है, आप अपने तौर पे वो अपने ही मामलात से बाहर नहीं निकल रहे। यानी आपने जो मियाँ अली सरफराज से वो सवाल भी किया था, वो जवाब जमा कराने पे इमरान खान साहब ने उनकी रुकनीत मुअत्तल करने की हिदायत कर दी हुई है शेर अफजल खान मरवत की। क्या ये फैसला जो है ये इनकी तवज्जो किसी और जाने मबजूल करवाएगा एक दूसरे से हटा के? आप दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा, मैंने इस प्रोग्राम में कहा था बहुत सी तब्दीलियाँ होंगी, मैंने कहा था अब देखते जाएं अब होगा क्या। खान बड़े फैसले कर चुके हैं, अब जो लोग खुद बहुत बेचना चाहते हैं ना, जो हलल पैदा करना चाहते हैं इस जमात के अंदर, मेरा ख्याल है उनमें से अब छांटियाँ शुरू होने लगी हैं, और बड़े पैमाने पे छांटियाँ शुरू होने लगी हैं, और ये ऐसी छांटियाँ होंगी जिससे तंजीम बन जाएगी। और ज़हन में रखिएगा, हमेशा तंजीम बनती भी उस वक्त है जिस वक्त अपोजिशन में होती है। हुकूमतों में तंजीमें नहीं बनती, हुकूमतों में मुफाद परस्तों के टोले बनते हैं, हुकूमतों में अवाम की खिदमत की बजाय ज़ाती मफादात लेने वाले इकट्ठे हो जाते हैं। हुकूमतों में कभी भी सियासी जमातें अरूज नहीं हासिल करती, बल्कि सियासी जमातों का जवाल होता है। हकीकत में आप देख लें, इक़्तिदार है ना, क्या कोई मुस्लिम लीग नून आज जितना अरसा हो गया है कोई अवामी जलसा कर सकी इलेक्शन के बाद? एक अवामी जलसा बता दें मुझे। नहीं। पीपल्स पार्टी नहीं। वो लियारी में करते हैं ना, जो वो नहीं मैं कह रहा, आए ना करें इधर। अब मुझे खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, एक MNA ने कहा कि हम अपने डेरों पे नहीं बैठ सकते, क्या करें, लोग बिल लेके आ जाते हैं, दुकानदार आवाजें कसते हैं, लोग कहते हैं क्या वादा किया था हमसे, क्या आपने कहा था, ये कहां से दें हम बिल, क्या बच्चों को ज़िबा करें, क्या करें? मैं ज़िबा छुरी वाला नहीं कह रहा, उनका रिज़्क जो है, उनकी रोटी जो है वो बिल में दे दें। मुझे इस पाकिस्तान में ना 5 लोग दिखा दीजिएगा, यासर साहब हुकूमत भी सुन ले, 5 लोग जो इतने खुशहाल हों, जो कह सकें कि जनाब इस सारे हालात के बावजूद भी, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आम आवाम है, कि हम बड़े खुशहाल हैं, हम बड़े ठीक हैं। तो बच्चों मैं समझूंगा बड़ी बात है। 5 करोड़ में से 5 लोग कह रहा हूं मैं, वो उनको नहीं कह रहा जिनको हमारा सारा कुछ जाता है, उनको कह रहा हूं जो वाकई आम आवाम में होते हैं। ये तो ऐसे ही है यासर साहब। अब आप मैं तो कह रहा हूँ इंतज़ार करें थोड़ा, 10 मुहर्रम गुजरने दें, और 10 मुहर्रम के बाद सर आप तमाशा देखिएगा कि तमाशा लगता कैसा है, और तमाशा लगता कैसा है, और तमाशा किसका लगता है। 10 मुहर्रम के बाद जब आपने ये बात की कि सबको अपनी पड़ी हुई है, क्या ख़बरें हैं, क्या इत्तलात हैं कि कब तक ये सियासी जमातें जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखती हैं ये इस बात पे माइल हो जाएंगी कि अवाम के साथ तहरीक चलाना ही जो है वो मकसद रह जाएगा? 5 अगस्त से तहरीक इंसाफ भरपूर तहरीक शुरू कर देगी, बस मैं आपको ये बता दूँ। 5 अगस्त से पहले थोड़ा सा टेलर चलेगा, लेकिन 5 अगस्त से भरपूर तहरीक शुरू हो जाएगी। लेकिन 5 अगस्त से पहले तो और बहुत से बिल्स आ चुके होंगे। 101 बिल आ चुके हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस मुल्क में बिल आते भी हैं और बिल ख़त्म भी हो जाते हैं। नहीं, मैं तो बिजली के बिलों की बात, बिजली के बिल इसी का, ये जो बिजली का बिल आने ना 5 से पहले, तो आप देखिएगा ना किस में क्या मिक्स होता है। अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं, जमात इस्लामी को पता था कि मुहर्रम आ रहे हैं, ठीक है ना, डेट भी मुहर्रम के मुताबिक रखी हुई ना उन्होंने, अचानक उन्होंने डेट चेंज कर दिया। आगे डेट चेंज तो नहीं करेंगे? आपके पास क्या इतला है?
दूसरों से नसीहतें हासिल कर रहे हैं और सबक हासिल किए जा रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ये बता तो दें सब प्रोग्राम का जमात इस्लामी किसके साथ है? ये मुझे अगले प्रोग्राम में आपने ना, आपका चूंकि एक तल्लक वास्ता है, अच्छा तल्लक वास्ता है, चले इसके ऊपर पूछ के ना बताइएगा कि वो किसके कहने पे फैसला करते हैं। और फैसला मैं तो हाफिज़ नईम साहब के आने पे कह रहा था कि अब तो कमाल हो गया, लेकिन मुझे मुहर्रम का अदब तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अदाद शुमार तो वक्त से पहले पता होता है। अदाद शुमार